संसार की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो के विचार हम सबको सुनना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। क्या हम सच में जी रहे हैं या झूठ में? दोस्तों, वीडियो का एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है, इसे स्किप मत कर देना। पहले बात करते हैं सबसे बड़े झूठ की। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। फिर उनसे दो प्रश्न पूछे। हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि संसार का सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। भगवान बोले, देवर्षि, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। चलो मैं तुम्हारी शंका का समाधान किए देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु नारद को साथ लेकर श्वेत द्वीप को चले गए और आपस में बातचीत करते हुए कन्नौज नगर के समीप एक बहुत सुंदर सरोवर पर जा पहुंचे। वो सरोवर भांत भांत के पक्षियों से, जैसे हंस, चकोर, बतख आदि से सुशोभित था। उस सरोवर को महादेव सरोवर के नाम से जाना जाता था। भगवान बोले, देवर्षि, क्यों न इन अनेक साधु संतों के साथ इस सरोवर में स्नान किया जाए, फिर आगे के लिए चलते हैं। नारद ने भी कह दिया, हाँ प्रभु, मेरा भी मन इस सरोवर में स्नान करने को कर रहा है। दर्शक बंधु, अब तो बिना देर किए भगवान नारायण उस सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। नारद ने सोचा, पहले भगवान को स्नान करे आने दो, बाद में मैं कर लूंगा। दर्शक बंधु, जब भगवान स्नान करके बाहर आ गए, उसके बाद नारद मुनि स्नान करने के लिए गए। नारद मुनि ने पहले आचमन किया, उसके बाद जल में डुबकी लगाई और जैसे ही वे डुबकी लगाकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में बदल चुके हैं, जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद जी स्त्री वेश में ऐसे लग रहे थे जैसे समुद्र मंथन से निकली हुई दूसरी लक्ष्मी हो। भगवान नारायण तो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे, परंतु वो स्त्री उस सरोवर पर खड़ी होकर चारों ओर को देख रही थी। उसी समय तालध्वज नाम का राजा अपने सैनिकों के साथ घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। वो राजा भी देखने में इंद्र के समान लगता था। राजा ने जैसे ही उस सुंदर स्त्री को देखा तो देखते ही उस पर मोहित हो गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? अप्सरा हो या देवी हो? तुमने मेरे मन को जीत लिया है। दोस्तों, राजा के इस प्रकार पूछने पर उस सुंदर स्त्री ने जवाब दिया, हे राजा, मेरा कोई न माता है न पिता है, न मेरा कोई पति है। मैं अभी तक कुंवारी हूं। दर्शक बंधु, इस तरह सुंदर स्त्री की बातें सुनकर राजा ने उसे असहाय और अकेला समझकर घोड़ा पर बैठा लिया और उसे लेकर अपने नगर चला आया। विधि विधान के अनुसार उसके साथ विवाह किया। प्रिय बंधु, इस तरह राजा तालध्वज की स्त्री बनकर देवर्षि नारद रहने लगे। उसकी पत्नी के रूप में रहते हुए नारद मुनि को 12 वर्ष बीत गए। 13वें वर्ष में उसने गर्भ धारण किया और उसके बाद एक पिंड को जन्म दिया, जिससे 50 पुत्र उत्पन्न हुए। जवान होने पर वे सभी युद्ध करने में बड़े निपुण हुए। उन्हीं के समान उसके पुत्र पौत्र आदि भी हुए। कौरवों की तरह उन्हें भी अपने बल पर बड़ा अभिमान था। उसी घमंड में वे सब एक दिन पांडवों से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जा पहुंचे। पांडवों के साथ उनका महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में लड़ते लड़ते वे सब मृत्यु को प्राप्त हुए। जब ये खबर उस स्त्री को मिली कि मेरे पुत्र पौत्र सब युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो वो शोक सागर में डूबी हुई अत्यंत विलाप करने लगी। हे विधाता, हे भगवान, आपकी वंदना तो सदैव काल भी करता है। आपने मुझे 2 नेत्र देकर पुनः उन्हें क्यों छीन लिया? दर्शक बंधु, बुरी तरह से सिर पीट पीट कर वो स्त्री रो रही थी। कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर जाती थी और होश आने पर पुत्रों की याद करके पुनः सिर पीटने लगती थी। उसके पति राजा तालध्वज भी उसके साथ सिर पीट पीट कर रो रहे थे। उनके मंत्रीगण उन्हें नाना भांति से धैर्य बंधा रहे थे। सज्जनों, इस तरह रोते रोते बहुत समय बीत गया। उसका दुख अभी भी खत्म नहीं हो रहा था।
तब भगवान विष्णु वेश बदलकर उसके दरबार में पहुंचे और उसे समझाते हुए बोले, हे राजन, तुम दोनों इतना अधीर होकर क्यों रो रहे हो? इससे तुम्हें कुछ लाभ तो होगा नहीं, उल्टा दुख की वृद्धि होगी। इस संसार में धन, परिवार सब भगवान की माया है, जो एक स्वप्न की तरह है। इस संसार में आए हुए सभी प्राणियों की यही अवस्था है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट काल के अधीन होकर नष्ट हो गए। यहां कोई आपकी तरह रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। इस तरह से संत वेशधारी भगवान विष्णु उपदेश करते करते चुप हो गए। उसी समय सबने उन्हें समझाते हुए कहा, उठो राजन, पुत्र पौत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करो, शोक करना व्यर्थ है। दोस्तों, पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के बाद वो स्त्री नारद के रूप में बदल गई। यह देखकर सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए कि देवर्षि नारद, ये क्या विचित्र लीला है। भगवान कहने लगे, देवर्षि, तुम संसार का सबसे बड़ा झूठ देखना चाहते थे। यही था सबसे बड़ा झूठ। तुम स्त्री बने, एक राजा की रानी बने, 50 पुत्रों की मां बने, सब तुम्हारे सामने लड़कर मर गए। थोड़ी सी देर में तुमने पति, पुत्र, पौत्र, धन, परिवार, सुख, दुख सब देख लिया। पुत्र पौत्रों के मरने पर दुख भी देखा। सच्चाई तो ये थी कि ना तो तुम एक स्त्री थी, न एक पत्नी। मेरी माया के कारण तुम किसी की पत्नी थी, किसी की माता, किसी की सास और किसी की दादी कहलाए। और माया के समाप्त होते ही तुम एक ऋषि हो, जो रात दिन मेरे भजन में लीन रहते हो। जैसे आंख बंद होने पर कुछ नहीं रहता, आंख खुलने पर संसार दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में प्राणी नाना भांत की लीलाएं क्रीड़ाएं करता है, आंख खुलने पर वो सब मिथ्या हो जाता है। इसी तरह ये संसार भी झूठ का पुलिंदा है भी और नहीं भी। इस झूठ को जो सच मान लेता है वो इसमें फंसा रहता है। हमारे जीवित होने पर ये सच सा लगता है और मरने पर मिथ्या हो जाता है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा सच क्या है। आओ मेरे साथ। इतना कहकर भगवान और नारद मुनि ने साधु का रूप बना लिया और रास्ते में किसी की मृत्यु हो गई थी। लोग उसकी अर्थी को लिए जा रहे थे। वो लोग बोलते जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भगवान और नारद मुनि भी उस अर्थी में शामिल हो गए। लोग राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान घाट तक पहुंच गए। चिता को आग लगाई। लोगों की राम नाम सत्य बंद हो चुकी थी। उधर सब जल रहा था, उधर एक और बैठे लोग संसार की गपशप कर रहे थे। दुनियादारी की बातें हो रही थी, कभी परिवार की, कभी हंसी मजाक की, कभी लड़ाई झगड़े की, कभी खेत खलिहानों की, कभी कोर्ट कचहरी की, तो कभी धन कमाने की। इन बातों को करते हुए वे सब उसे दफना कर चले आए। राम नाम सत्य घर से लेकर शमशान तक ही गया था। सबको जलाने के बाद किसी की जुबान पर राम नाम सत्य नहीं था। नारद मुनि ने देखा कि राम नाम सत्य कहां चला गया। वो आदमी जलकर राख बन चुका था। भगवान बोले, देवर्षि, इस संसार का सबसे बड़ा सच यही है कि चाहे कोई राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या कुरूप, कमजोर हो या बलवान, मृत्यु परम सत्य है। सबको एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ उसने संचित किया, धन, परिवार, वो सब पीछे छूट जाता है। मनुष्य के जीवन की मृत्यु अंतिम सत्य है। इसलिए इस सत्य को ध्यान में रखकर हमें राग द्वेष से बचकर चलना चाहिए। मृत्यु के बाद हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारी आत्मा को गति देते हैं। एक दिन हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। ये क्रम सदियों तक ऐसा ही चलता रहेगा। मित्रों, जो दिखता है वो असत्य है और जो नहीं दिखता है वही सत्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।